नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वार्ता झारखंड। आज 11/11/2020 हम विधानसभा में क्या कुछ बात हुआ है इस विधानसभा से हम आखिर इस वीडियो में पूरा विस्तार के साथ जानेंगे। आज विशेष सत्र था और ये तो एक सीढ़ी खाली हम लोग आगे बढ़े हैं। इसमें अभी और कई पायदान बाकी हैं, उसमें भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और हमने सदन में भी कहा है कि बात यहीं तक नहीं बल्कि ये चीज़ें बहुत दूर तक जाएगी और इसको ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए अब मैं एक नए स्वरूप में इस नई ताकत के साथ इस विषय पर सरकार आगे बढ़ेगी ताकि देश के अंदर और हमारे राज्य में आदिवासियों को संरक्षण मिल पाए। सर, हाउस के अंदर विपक्ष का कैसा सपोर्ट रहा है इसको लेकर? अब विपक्ष के लोगों ने बात आपके समक्ष रखा ही है। हमने पहले भी कहा है कि सरकार बिल्कुल सबको लेकर चलने की मंशा रखती है और हम मानते हैं कि विपक्ष की भूमिका आवश्यक है और विपक्ष को सकारात्मक भूमिका में देखा जाए तो बहुत कुछ राज्य के लिए किया जा सकता है। सर, लगता है केंद्र से सहयोग मिलेगा इस मुद्दे में? हाल के दिनों में कई हाँ, नहीं देखिए, अब हमने अपनी कदमें बढ़ा दी हैं और हमने मंजिलें भी सुनिश्चित कर रखी है, लक्ष्य भी हमने सुनिश्चित कर रखा है। हम चलते रहेंगे, निश्चित रूप से हम अपने मंजिल पर कायम पहुंचेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। राज अलग होने की परिकल्पना पर सभी कोई हंसते थे, आज राज बना। सर, कल जो जीत मिली है सर, क्या उस पर क्या कहेंगे सर? ये 9 महीने के आपके कामकाज पर मुहर। देखिए, मतदान आम नागरिक करते हैं, ये निर्णय उनका है और जनता सब कुछ जानती है और वो देख रही है। हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। सर, बिहार चुनाव के परिणाम पर क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव की भूमिका किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, अब एक अकेले नौजवान को पछाड़ने के लिए कितनी जुगतें लगाई गई, कितनी जुगतें लगाई गई। अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी और मैं कहता हूं कि अगर इस तरीके की जीत एनडीए को है तो वो जीत करके भी हार गए। से पारित हो गया, क्या कहेंगे इसमें? इसके लिए राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरी टीम, सरकार में शामिल पूरे लोगों को, सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और आज राज्य के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत लंबी पुरानी चिर परिचित मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तोहफा के रूप में दिया है। आज आदिवासियों के लिए एक नया जीवन हुआ। उनका चूंकि धार्मिक आइडेंटिटी का सवाल था, उनका विश्वास आस्था पर उसको एक तरफ से उसका चोट हो रहा था, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो हिम्मत और जो साहसिक फैसला लिया है, ये निश्चित रूप से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये भी कहा कि भारत सरकार से जो भी उस पर मैंने पैरवी करना होगा, भारत सरकार से संपर्क स्थापित करके हर हालत में कोड उसको कराया जाएगा। मैंने पूरी भावना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में स्पष्ट पूर्वक रख दिया है। क्योंकि पुनः एक बार मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पुनः कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार हम करते हैं।
सर, आप आदिवासी विषय के बहुत जानकार भी हैं। इसमें टेक्निकल पहलू क्या है? अब इसके बाद क्या कुछ करना होगा आदिवासी संगठन को और पूरे मतलब अन्य राज्यों से भी इसे पारित इसके करना लिए होगा? अब प्रयास होगा कि जिस तरह की यहाँ एक शुरुआत, जैसे आदिवासी सरना धर्मावलंबी अपना धर्म का आइडेंटिटी को लेके यहाँ एक लंबा संघर्ष किया और यहाँ से पारित करा कर, सदन से पारित करा करके भारत सरकार को जाए। उस तरह से दूसरे राज्यों में भी होना चाहिए, अपना दूसरे राज्यों में होनी चाहिए। उसके बाद एक भारत सरकार उसको देखेगी, उसको एक रूपता लाएगी, लेकिन कम से कम धार्मिक आइडेंटिटी के तरफ काम करने तरफ एक पहल तो होगा। ये बहुत बड़ा पहल हो रहा है झारखंड प्रदेश का, बहुत बड़ा पहल है, इसलिए ये दूसरे प्रदेशों को भी करना चाहिए और अब तो झारखंड को इसके लिए नेतृत्व भी करना चाहिए। मतलब ये सरकार जिस तरह से भाजपा कह रही है, कह रही थी कि ये बहुत टेक्निकल विषय था और इस पर बृहद चर्चा होनी चाहिए थी। आज जब विशेष सत्र आहूत किया गया था तो पूरे दिन भर भी ये चर्चा होनी चाहिए थी इस विषय पर, लेकिन चर्चा हुआ नहीं और विपक्ष को मौका नहीं दिया गया। यहाँ तक कि बाबूलाल मरांडी जैसे नेता को भी बोलने का मौका नहीं दिया। किसने मना किया? इन लोगों को तो स्पीकर महोदय पहला बैटिंग करने के लिए दिया, इसको बैटिंग करना चाहिए। तो देख लीजिए, उठ गए आपके नीलकंठ जी और बैटिंग को करना चाहिए। अब हॉकी की तरह बैट को घुमाने, बल्ला घुमाने लगे, ऐसे किया जाता है। सदन के प्रति कभी गंभीर नहीं रहता है, कभी भी लोग किसी इशू पर, सिर्फ गंभीर से गंभीर इशू पर हम तो देखे हैं पूरा। मैं भी 2005 में रहा हूँ, 2009 से 14 तक रहा हूँ, फिर 14 नहीं रहा, फिर आया हूँ। गंभीर नहीं है, खाली मजाक मजाक में लेके चला जाता है। देख, हाउस को जिस तरह से मछली बाजार बनाने का काम करता है, सत्ता पक्ष के लोग तो बहुत संयमित तरीके से होते हैं। अगर मेन टू मेन बहस होता संयमित तरीके से, माननीय स्पीकर महोदय को अगर ये लोग बोले होते, हमें नहीं लगता। स्पीकर महोदय का तो इच्छा था एक एक करके सभी लोगों को अवसर दे, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहा था, आज जब मीटिंग हुई थी हम लोगों का, उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को बोलने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन अवसर मिलने के बाद ये लोगों का रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। अच्छा ये वाकई क्या आदिवासियों को फायदा हो सके और क्या फायदा? क्योंकि भाजपा कह कि आप राजनीति करना चाह रहे हैं, क्या क्या लगता उसको मैंने जब नहीं मिलता है ना तो अंगूर खट्टा है बोलता है। अपने लोग सरकार में था तो इसको कर देना चाहिए। अब तो गेंद उसका हाथ से निकल गया ना, है? अब वो लोग छटपटाहट है। तो आदिवासियों के जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा? मतलब बहुत चीजें हैं उसको। देखो, उसका एक तो धार्मिक आइडेंटिटी। आज आप बोलते हो कि धर्मांतरण धर्मांतरण, बोला किसका धर्मांतरण, कौन धर्म का? तो कल उसको कोड मिल जाएगा तो उस सरना धर्मावलंबी लिखाएगा ना उसका। वो जनगणना कोड में उसका लिखाता नहीं है, ना अन्य में लिखाता है। वो तो बोले ना कि वो प्रकृति का पूजक है, वो नदी नाला पेड़ पौधे जीव जंतु को पूजा करता है, वो आकृति का पूजक नहीं है। नहीं। तो उसकी अपनी रिलीजन आइडेंटिटी जरूरत है। आदिवासियों का एक धड़ा इसका विरोध कर रहा था क्या? नहीं, उस होता है, उस सबसे विरोध करना। पहले वो लोग सब लोग सरना कोड ही खोज रहा था, लेकिन बाद में जब कुछ हुआ तो कुछ प्रायोजित तरह का विरोध था। लेकिन आज तो मुख्यमंत्री जिस चीज को उसको भी करते हुए सब चीज को ठीक कर दिया। आदिवासी ओब्लिक को हटा के सरना आदिवासी धर्म कोड कर से क्या दिया। बदल जाएगा? देखिए चूंकि आप जानकार हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, चूंकि देखिए सरना धर्म कोड का मांग लंबे समय से हो रहा था। दूसरी बात, जो 2011 में आपका जब जनगणना हुआ था तो तकरीबन 50 लाख से ऊपर लोग सरना कोड में अपना ये लिखा था, अपना धर्म को अंकित किया था सरना ई में। और 50 लाख से ऊपर पूरे देश में, और 42,000 आपका आदिवासी कोड के बारे में। तो ये तो आपका सेंसस और एक कोड तो जनगणना के आधार पर ना होता है। तो इस आधार से तो भाई बिल्कुल आपका वो मतलब कैबिनेट से ओब्लिक के साथ आया था, लेकिन पारित होने में ओब्लिक हट गया, तो इससे अंतर बेसिकली क्या है? अंतर क्या होता, वो लॉन्ग टर्म उसमें निश्चित रूप से समस्या था, टेक्निकल प्रॉब्लम होता बहुत सारे। चूँकि यहाँ पर रिलीजियस आपके आदिवासी से भी आदिवासी भी है और ईसाई हुए हैं। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि आप कोई किसी का धर्म बदल सकते हैं, आप जाति नहीं बदल सकते। आप कल कोई दूसरा किसी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन जाति आपका नहीं बदल सकता। तो ये सारी चीजें थी, तो इसलिए उसको ठीक किया गया है। तो इसमें जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्या वो इस धर्म कोड के अंतर्गत आ सकते हैं? आदिवासी भी इसमें सम्मिलित है? नहीं, ये सरना धर्मावलंबियों के लिए है। ईसाई का तो कोड है ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तो है ही है।
लेकिन सरना धर्मावलंबियों का कोडे नहीं था। जो अभी तक किसी कोड में नहीं थे, बस वही इसमें शामिल हो गए। बिल्कुल, जो लोग अब तो क्या होगा कि सपोज आप सरना धर्मावलंबी मानना चाहिएगा तो आप भी उस पर आ जाइएगा। एक रिलीजन पर धार्मिक रूप से स्वतंत्रता, ये सबसे पहले तो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और जिस दिन विशेष सत्र का आपको भी तो धन्यवाद जाता है, अभी तो बहुत लंबे समय से लड़ाई कर रहे हैं। और ये मांग लंबे समय से आदिवासी सरना धर्मावलंबियों का था, क्योंकि उनके धार्मिक आइडेंटिटी का सवाल था, धार्मिक के पहचान, उनके आस्था विश्वास का पहचान, और उसके लिए अलग कोड नहीं होने के कारण उनकी जनसंख्या में बिल्कुल गिरावट आ रही थी और उसके सही तरीके से उसका जनसंख्या का आकलन नहीं होता था। तो इस तरह से करने से एक बहुत बड़ा पहल है और आने वाले दिन में मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ईमानदारी से सदन में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार से संपर्क स्थापित करके हर हालात में कोड दिलाने का काम किया जाएगा। और ये इस तरह की मांग झारखंड से शुरू हुआ है, इसलिए पूरे देश में इसे ये एक मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा। और आज झारखंड एक तैयार है कि धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के आदिवासी सरना धर्मावलंबियों को एक उसकी पहचान बनाए रखने के लिए इसको एक नेतृत्व करेगा और इसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले दिन में हमारे नहीं, इस पर विपक्ष भी आपके साथ है, लेकिन वही विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस पर आपकी विशेष रूप से चर्चा क्यों नहीं की गई। जब देखिए देखिए चर्चा करने के लिए अगर आप कहेंगे तो स्पीकर महोदय ने उनको सबसे पहले बैठ देने का काम किया। आप बैठ देने के बाद कभी भी आप भारतीय जनता पार्टी के आप विपक्ष वाले लोग आप कहेंगे, कोई भी चीज पर ईमानदारी से वो लोग बहस नहीं करता है, केवल एक तरह के आलतू फालतू। अब 1961 की बात कांग्रेस ने क्या किया, फलना किया, ढिकना किया, नहीं किया, ये बात आने की बात। आज बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि आज इस इश्यू पर अगर आप आदिवासी के बारे में आपको चिंता है तो उनको जीवन शैली पर आपको डिस्कशन बहस करने की जरूरत है, लेकिन आप तो ये किए नहीं। आपको दे दिया गया बैट क्रिकेट खेलने के लिए, अब हॉकी खेल रहा है, रंग बना के रखा हुआ है, बोलता है पूरा किसके पास एक राग। आपको दिलकनी जी को मौका दिया गया तो वो भी बात को किसी का शिकायत उकायत करने में टाइम पे, भाई ये महत्वपूर्ण इशू है और विशेषकर जब ट्राइबल इशू है, हम ट्राइबल हैं, हमारे लोगों के लिए लड़ते हैं, तो हमको सदन में गंभीर होने की जरूरत है, हमको उस लोगों की बात को सही तरीके से रखने की जरूरत है। आप उनकी जीवन शैली पर प्रकाश डालते हैं, धर्मांतरण पर प्रकाश डालते हैं, आप क्या उनकी जनसंख्या पर करते हैं, आप उनकी शिक्षा पर करते हैं, ये तो करते किए नहीं। और आपको आरोप प्रत्यारोप है कि 1961 में क्या किया। एक और आरोप लगाया उन्होंने, कहा कि पब्लिक इसमें जो लगाया गया है, अन्य धर्मों में पब्लिक नहीं है, तो इसमें कांग्रेस का विशेष स्वार्थ छुपा हुआ कोई है। स्वार्थ नहीं, समझे ना, कोई स्वार्थ नहीं। ये लोग सावन का अंधा है, सब कुछ हरे हरे दिखाई देता है, कोई स्वार्थ नहीं है। वो आज मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल खुले दिल से ओब्लिक हटा करके सरना आदिवासी धर्म कोड कर दिया। पहले आदिवासी ओब्लिक था, ओब्लिक वगैरह उनकी मांग को तो स्वीकार किया, उनको तो स्वागत करना चाहिए मुख्यमंत्री को। विधायक जी, आप हमेशा सरकार को भेजा जाएगा यहाँ से, और आप चाहिए कि दूसरे राज्य में भी आपके वहाँ के लोग जो जैसे भील हो गया आपका, जैसे गोरी हो गया आपका, जो जो जात जहाँ जहाँ धर्म जिसका धर्म है, वो लोग भी अपना अपना स्टेट से एकजुट होकर के इस बात को सदन से पारित करके अपने राज्य से भारत सरकार को भेजें, ताकि वहाँ जाने के बाद में ताकि वहाँ पर भारत सरकार इसका एक रूपता पर ध्यान देगी, क्या चीज हो सकता है वहाँ ध्यान देगी। लेकिन एक बहुत बड़ी पहल है और ये धार्मिक आंदोलन के रूप में आपका झारखंड शुरुआत किया है, हेमंत सोरेन जी इसका नेतृत्व करें। त्रुटियों को दूर करने के लिए हेमंत जी मुख्यमंत्री जाएंगे दिल्ली। तो सदन में पूरा बोले हैं, पूरा जिस तरह का भी होगा हर तरह का करने तैयार है, जाने के लिए तैयार है, हर हाल में कोर्ट लागू हो, इस तरह की बात उनके द्वारा कही जा रही है। सदन में उनका खुला भाषा आया है।